भाई एक बात बताऊं। रात के बाद उस स्टेशन पर मत रुकना, खासकर प्लेटफॉर्म 6 पर। क्यों? क्योंकि वो वापस नहीं आने देते। दिल्ली, एक शहर जो कभी सोता नहीं, जहां दिन भर दौड़ती जिंदगी रात को भी थमती नहीं। लेकिन इस उजाले के शहर में कुछ कोने ऐसे हैं जहां अब भी अंधेरे राज करते हैं। कुछ जगहें हैं जहां अतीत की परछाइयां आज भी जीती हैं। और उन्हीं में से एक है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 6। कहते हैं ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक फंसा हुआ वक्त है, एक भूल भुलैया जिसमें एक बार फंसे तो वापस आना मुश्किल। करीब 10 साल पहले की बात है। राघव एक साधारण सा लड़का, उम्र कोई 20-21 साल। उसने दिल्ली में 2 साल पढ़ाई की थी। छोटे शहर से आया था और अब पहली बार अपने गांव लौटने जा रहा था। उस रात वो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचा। ट्रेन लेट थी। उसका टिकट महाकौशल एक्सप्रेस का था, जो रात 11:45 पर थी, लेकिन अब 12:25 बताई गई थी। वो प्लेटफॉर्म 6 की बेंच पर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। लोग कम थे। कुछ यात्री झपकी ले रहे थे, कुछ फोन में डूबे थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी शांति थी। राघव के बगल से एक बूढ़ा कुली गुजरा, जिसने उसे देखकर सिर झटक दिया, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर रुका रहा। तभी एक चाय वाले की आवाज आई, चाय गरम, चाय। राघव उठा और चाय लेने गया। पैसे देते हुए पूछा, अरे भाई, इतनी शांति है इस प्लेटफॉर्म पर? बाकियों पर तो भीड़ है। चाय वाले ने रुककर देखा, मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान अधूरी थी। फिर आ गए? मैं पहली बार आया हूं। हर कोई यही कहता है। राघव के हाथ से चाय लगभग गिर ही गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, स्टेशन पर सब कुछ बदलने लगा। लाइट्स झपकने लगी, जैसे करंट फ्लक्चुएट कर रहा हो। हवा का बहाव अब भारी हो गया था, जैसे सांस लेना भी भारी लगने लगे। अनाउंसमेंट स्पीकर से आवाजें अब धीम और बिगड़ी हुई सी सुनाई दे रही थी। महाकौशल एक्सप्रेस लेट। राघव ने सिर उठाकर देखा। स्टेशन पर सब कुछ स्लो हो गया था। लोग लगभग ठहरे हुए जैसे दिखते थे। फिर किसी ने पुकारा, राघव। वो मुड़ा। उसके पीछे खड़ा था एक लड़का, उम्र में उसी जैसा, चेहरे पर धूल, आंखें बुझी हुई और कपड़े फटे हुए, जैसे किसी हादसे से निकले हों। पहचाना? तुमने 2 साल पहले मुझे मरते देखा था। प्लेटफॉर्म से गिरा था मैं। हाथ बढ़ाया था, तुमने देखा मगर भाग गए। अब तुम भी नहीं बच सकते। राघव चीखा, भागा, टिकट घर की ओर, फिर गेट, फिर लिफ्ट, लेकिन हर बार वापस वही, प्लेटफॉर्म 6। घड़ी अब उल्टी चल रही थी। 12:04, 12:04, 12:23 पे रहा। वो हर रास्ते पर गया, लेकिन हर दरवाजा या तो बंद था या फिर वो एक भटकम में फिर वहीं आ जाता। स्टेशन मास्टर का कमरा अंधेरा, कुर्सी हिल रही थी, पर कोई नहीं था। वो आत्मा फिर आई, पर इस बार उसके आसपास और भी साए थे, जैसे एक नहीं कई आत्माएं उसी चक्र में फंसी हों। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो किसी और को अपनी जगह लेता देखो, या किसी की जान बचाकर मुक्ति पाओ। राघव के दिमाग में फ्लैशबैक शुरू हुआ। वही हादसा जब वो और कुछ दोस्त स्टेशन पर थे। एक लड़का, शायद नया छात्र, ट्रॉली से टकराकर गिर गया था। वो प्लेटफॉर्म के किनारे लुढ़कते हुए ट्रैक पर आ गिरा। राघव वहां था, लेकिन मदद करने के बजाय डर कर पीछे हट गया। लोग चिल्लाए, ट्रेन आई, और वो लड़का चला गया। नाम शायद कबीर था, पर उसका चेहरा अब इस आत्मा में दिख रहा था। तुमने पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब तुम्हें यहां रुकना होगा, जब तक या तो कोई और ना फंसे या तुम अपनी गलती सुधारो। कुली हरिराम कहते हैं,
रोज रात 12 के बाद वो एक लड़का दिखता है, बैठे बैठे स्टेशन घूरता है, वही कपड़े, वही चेहरा, ना हिलता है ना बोलता है। टीटी रमेश कहते हैं, एक बार एक टिकट मिला, उस पर नो रिटर्न छपा था। सिस्टम में वो पीएनआर मिला ही नहीं। सफाई कर्मी बबलू ने कहा, प्लेटफॉर्म 6 पर एक बेंच है जो दिन में साफ होती है, लेकिन रात को उस पर पांवों के निशान होते हैं, गीले, मिट्टी भरे। एक पंडित जो स्टेशन के पास पूजा करता है कहता है, हर रात कोई आत्मा वहां बैठती है, अपनी सजा काटती है और इंतजार करती है कि कोई उसकी जगह ले या वो मुक्ति पा सके। कुछ साल बाद एक और केस हुआ। एक लड़का विकास, जिसे आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, ठीक वैसी ही हालत, ट्रेन लेट, प्लेटफॉर्म 6 और फिर वही घटना। कोई उसे पीछे से पुकारता है और वो चौंक कर मुड़ता है, फिर कभी नहीं दिखता। उस रात सीसीटीवी कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस इतना पता चला कि वो टिकट बुक था, ट्रेन आई, बाकी लोग चढ़े, पर विकास का नाम लिस्ट से रह गया। अगले दिन उसका फोन प्लेटफॉर्म पर मिला, बंद। स्टेशन की सिक्योरिटी टीम ने जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस वालों में से एक बुजुर्ग इंस्पेक्टर बोला, अगर प्लेटफॉर्म 6 से गायब हुआ है तो तलाशना बेकार है। जो लोग स्टेशन के आसपास काम करते हैं, चाय वाले, टैक्सी वाले, पुराने कुली, वो रात 11:45 के बाद उस प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाते। जो गए वो लौटे नहीं, या लौटे तो बदले हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टेशन एक प्रायश्चित स्थल बन चुका है, जहां आत्माएं तब तक फंसी रहती हैं जब तक उनका कोई काम अधूरा रहता है। एक पंडित जो रोज प्लेटफॉर्म के पास पूजा करता है, उसका कहना है, हर रात वहां कोई न कोई आत्मा अपनी गलती या किसी और की गलती का बोझ लिए बैठी होती है। तुम अगर उसकी आंखों में झांक लोगे तो शायद तुम भी उससे बच नहीं पाओगे। बस एक ही घटना मिली जिसमें किसी ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा, जब राघव जैसे एक लड़के ने एक और यात्री की जान बचाई थी। जैसे ही वो उसे प्लेटफॉर्म के किनारे गिरने से खींचता है, स्टेशन सामान्य हो जाता है और वो गायब हो जाता है। कहते हैं ये उसका मुक्ति पल था। उस रात की पूरी घटना एक सफाई कर्मी ने देखी थी। उसने कहा, मैंने देखा कि कैसे वो लड़का जो रातों तक चुपचाप प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता था, अचानक उठ खड़ा हुआ और किसी बच्चे को बचाया, जैसे उसे अपना मोक्ष मिल गया हो। इसके बाद वो लड़का दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन अब लोगों का कहना है, कभी कभी वो आत्मा दूसरों की मदद भी करती है, अगर कोई सही राह पे हो। आज भी प्लेटफॉर्म 6 पर देर रात कोई एक शख्स बैठा दिखता है। वो किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप देखता है। कहते हैं वो देख रहा होता है, कौन फंसेगा अगला या कौन उसे मुक्ति दिलाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों में उस प्लेटफॉर्म को देखा है, जबकि वो कभी वहां गए ही नहीं। एक लड़की जो मुंबई में रहती है, उसने बताया कि उसे एक अजनबी ने सपने में चेतावनी दी, प्लेटफॉर्म 6 पर मत जाना। जब उसने तस्वीरों में स्टेशन देखा, वो वही था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। ये कहानी कितनी सच्ची है कोई नहीं जानता, लेकिन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर अक्सर लोग कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें पीछे से नाम लेकर पुकारा तो जवाब मत देना। और प्लेटफॉर्म 6 की वो खाली बेंच, अगर रात को वहां कोई अकेला बैठा दिखे तो बस आगे बढ़ जाना, क्योंकि शायद उसने किसी को मरते देखा था और अब वो तुम्हें देख रहा है।